हाँ हेलो दोस्तों, आज फिर हम 9th का ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 बना रहे थे 1.2 के साथ, लेकिन बीच में आवाज़ कट गई थी, तो हम लोग फिर एक्सरसाइज 1.3 से ही बनाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेडॉक्स फैम जो है, इसको आप लोग है ना सब्सक्राइब कराइए और सभी अपने दोस्तों से इसको 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाइए, है ना, क्योंकि नया चैनल है। आप लोग इसको ग्रो कराइए, आप लोग अपने दोस्तों में भी बता दीजिए। चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। 9th क्लास का ही चल रहा है हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट नंबर सवाल है। कह रहा कि एक परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में अगर है तो इसको दशमलव प्रसार और लिखना है, दशमलव लिखना है और भी डेसिमल में लिखना है, लेकिन भाग नहीं देना है। एक आपका दिया हुआ 1/7, 1/7 का आपका दिया है 0.142857। तो आपसे पूछ रहा है कि 2/7 क्या होगा। देखिए 2/7 को आप समझिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2 × 1/7 यानी 1/7 का डबल है। तो इधर भी क्या कर लेंगे, डबल 2 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 4 1 और 7 5 8 2, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 0 पॉइंट आ गया यहाँ पे आपका 0.285714। तो फिर अगर पूछेगा 3/7 लिखो कितना होगा, भाग देना नहीं है, तो इसी जो 1/7 का इसको 3 गुना कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा यहाँ लिख देंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर 4/7 बोलेगा तो वही करेंगे, फिर इसको 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर 5 से अगर करना है तो 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 वाले से करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो निकल जाएगा, ये 4 वाला है। 6/7 लिखेंगे तो क्या आएगा, 6/7 लगेंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगला अगर पूछता है 7/7 तो 1 आ जाता ना कट के, नहीं पूछा है, यहीं तक पूछा आपका। ये फर्स्ट नंबर सवाल है। कैसे करेंगे, जो ये 0.142857 है, इसी को 2 से निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 से निकालना है 3 से मल्टीप्लाई, इसी को करना है, इसी को नंबर को इसी नंबर में 4 से निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई है ना, भाग देने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा। तो चलिए आप इसी में दूसरा नंबर सवाल करेंगे। सेकंड नंबर सवाल क्या है इसमें, आप लोग सब कोई बुक रखिए सामने पे, बुक पे सवाल पढ़िए, बुक रखिए सामने। इसमें है सर दिया हुआ सेकंड नंबर सवाल में आपको पूछा हुआ है सेकंड नंबर, ये तो सेकंड नंबर ही सवाल था। फर्स्ट नंबर मेरे पास है नहीं बुक में, पता नहीं क्या पूछा है, फर्स्ट नंबर देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर सवाल में शायद कुछ खास नहीं होगा, है ना। सेकंड नंबर सवाल था मेरा ये, अभी जो हम लोग देखें। इसके बाद अगला सवाल जो है आपको कह रहा है, क्या कह रहा है सर कि 3 नंबर में सवाल में है। ये जो अभी हम सवाल बनाए ना, ये 2 नंबर था, ठीक है। अगला जो हम बना रहे हैं इसका 3 नंबर सवाल है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अगर परिमेय संख्या है, तो आप इसको सिद्ध करो कि कैसे ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन दिया है 0.47 पे रेकरिंग, हम लोग क्लास में पढ़े हैं, रेकरिंग हटाने के लिए भी जानते हैं। अगर ये एक रेशनल नंबर, आपको पता है ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या होता है, तो आपको कह रहा है कि p/q के रूप में होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। इसको प्रूफ करो, क्या करो, प्रूफ करो। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। इंटीजर मतलब पूर्णांक होना चाहिए, ये बात साबित करो। एक तो हम सिंपल तरीका में पढ़े हैं कि अगर ये करना है तो भाई इसको लिखो और जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 कर दो। शॉर्ट में आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में हो गया, दोनों इंटीजर हो गया, नीचे में 99 है, तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपको डिटेल में अगर बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे, तो आपको बोले थे लेट कर लेना है, मान के लेना है कि ये 0.474747 ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। लेट कर लिए कि ये x बराबर है, इसको मान लिए x के बराबर। अब आपको इसमें से 2 संख्या को एक साथ निकालना है, ये 2 को, तो किससे गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 100x, इधर ये दोनों निकल जाएगा एक साथ, क्योंकि दोनों पे रेकरिंग है तो ये दोनों एक साथ निकालना होगा हमको।
तो एक साथ निकालना होगा तो 100 से। दो नंबर को, एक नंबर को निकालना है तो 10 से, दो नंबर को निकालना है तो 100 से, तीन नंबर को निकालना हो तो 1000 से। तो यहाँ हो जाएगा 47 पॉइंट, फिर ये चलते रहेगा 47 चल रहा है ना, 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर आ जाएगा 100x। इसको लिख सकते हैं अलग करके, ये तो पॉइंट से बाहर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे फिर 0.474747 है ना, ये 4747 को ऊपर में हम लोग क्या माने हैं, x। यहाँ हो जाएगा 100x प्लस 100x 47 प्लस x। अब आप सोच के बताओ थोड़ा सा कि ये जो 100 इधर x है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100x में से एक x खत्म हो जाएगा, इधर हो जाएगा 47, तो यहाँ कितना x बचेगा, 99x, इधर हो जाएगा 47। अब यहाँ x का वैल्यू अगर हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 47/99 आ गया प्रूफ। ओके, p बाई क्यू के रूप में आ गया ना, p बाई क्यू के रूप में आ गया। और p और q दोनों क्या है, इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है, क्लास में पढ़े हो, वैसा नंबर नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर कहते हैं इंटीजर। ये तो दोनों इंटीजर है और नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे 99 है। इस तरह से ये प्रूफ हो गया है ना। इसमें इस तरह से हम लोग सवाल, जो भी सवाल पूछेगा थर्ड नंबर में, ऐसे ही करके हम लोग प्रूफ कर लेंगे, बन जाएगा। बाकी सवाल को भी ऐसे बनाना है। एक सवाल इसमें आपको हम दे रहे हैं होमवर्क में, इसी का एक क्वेश्चन है कि 0.001 इस पर रेकरिंग है, इसको प्रूफ करके बताओ कितना होगा, परिमेय संख्या के फॉर्म में। इसी तरह निकालना है, इसको प्रूफ करके बताना है कैसे होगा, है ना। इसको प्रूफ करके बताना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। चलो इसी में और सवाल देख लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट सब सवाल है सबको हम लोग बनाते जा रहे हैं एक एक करके। देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको शायद 8 नंबर में होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो अपरिमेय, हाँ परिमेय संख्याओं के बीच जैसे दिया हुआ 5/7 और 9/11, इनके बीच में आपको है ना अलग अलग परिमेय संख्या निकालना है। तो कितना भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इसके बीच निकालने आ रहा है आपको, है ना। इसके बीच में कई संख्या लिख सकते हैं हम लोग। इसके बीच में परिमेय संख्या नहीं लिखे, अपरिमेय संख्या भी लिखा जा सकता है। परिमेय पूछे या अपरिमेय पूछे तो निकाल सकते हैं। इसको भाग देंगे तो यह आएगा कितना, 0.714285। तो इसके बाद फिर यही संख्या रिपीट होगा, फिर इधर भाग देंगे तो क्या आएगा 0.81, ये रिपीट होगा बार बार, है ना, ये संख्या बार बार रिपीट होगा। तो इनके बीच में ये संख्या जो आएगा भाग देने के बाद ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हमेशा ये तो परिमेय में आ जाएगा, ये भी रिपीट हो रहा है तो परिमेय में आ जाएगा। तो इनके बीच अगर अपरिमेय लिखने बोले, ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन इनके बीच अगर अपरिमेय संख्या लिखने बोले, 3 ठो अपरिमेय लिखना है, अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या लिखने बोले तो कैसे लिखेंगे, ये तो परिमेय है, इसके बीच में ले लेंगे कोई भी संख्या। तो जैसे हम ले सकते हैं ना, इसके आगे 71 पॉइंट के आगे हम लिख सकते हैं 720, फिर 7200, फिर 72, इस तरह का संख्या ले सकते हैं, ये आ जाएगा इसमें अपरिमेय संख्या में। फिर आगे बोलेगा कोई 3 ठो लेना है ना, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ 81 तक में जाना है तो कुछ भी ले लें। अगला हम 4 ले लेंगे, 0, 7400, 74000, इस तरह से चलेगा। फिर ले लेंगे और भी हम कुछ, मान लिया 78 ले लेंगे या 80 से शुरू कर लेंगे तो हो जाएगा 78 ले लो, मान लो 0 धरिए, फिर ले लिए 7800। ऐसे हो कुछ भी सकता है, लेकिन एक इसमें ले रहे हैं कि समझ में आए, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 0 लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इस तरह चलते रहेगा। ये जो संख्या है ये अपरिमेय है, ये क्या है अपरिमेय, ये क्या अपरिमेय है। लेकिन ये जो संख्या था ये दोनों, और ये भी जो था, इसी को चेंज करके इस तरह लाते, ये था परिमेय। दो परिमेय संख्या के बीच हम लोग भी अनंत अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। कह रहा था कि दो परिमेय संख्या के बीच, परिमेय तो निकालने जानते हैं, अगर अपरिमेय निकालने बोले तो भी ऐसे करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें और एक, इसके आगे वाला एक सवाल पढ़ते हैं, इसके बाद शायद 8 नंबर सवाल था इसमें, इसके बाद और सवाल पढ़ो इसका।
इसमें और सवाल है कि आपको पहचानना है इसमें कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, कौन है परिमेय। अगर हम रूट को लिख दिए 23, ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, अपरिमेय, इसका रूट नहीं निकल रहा है। ऐसा ही रहेगा 225, ये 15 का होता है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय, रेशनल नंबर। इस तरह से पहचानना है आपको, है ना, परिमेय है कि अपरिमेय। ऐसा लिख दिया 0.3796, ये क्या होगा सर, ये परिमेय होगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद, है ना, रुक गया, यहीं तक डिवाइड गया, उसके बाद रुक गया, ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिए 7.4787478, इस तरह से चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं, ये 3 संख्या आ रहा है, फिर यहाँ पर ये 3 संख्या आ रहा है, तो मतलब सेम संख्या रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय होगा, रेशनल नंबर। ये भी कैसा हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं रेशनल नंबर। और लिख देते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया आपको 1.01, फिर 001, फिर 001, इस तरह से चलेगा, तो ये आपको पता है कि अलग अलग आ रहा है हमेशा, ये हो जाएगा अपरिमेय। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना, चैप्टर से पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी बन जाएगा। चलिए इसको बताइए। अब हम लोग आते हैं 1.5 में आते हैं, 1.4 भी है, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये क्लास में हम लोग कर चुके हैं, और फिर थोड़ा सा बता देते हैं 1.4 में। रूट वाला जो भी, रूट वाला यानी दशमलव वाला, जो जिसका दशमलव में रहे, जैसे 0.9 है, इसको दशमलव में कैसे दिखाएंगे, इस तरह का संख्या, तो हम बता रहे हैं कि ये 0 और 1 के बीच है, तो इसका 10 टुकड़ा करेंगे, 10 टुकड़ा करेंगे, 10 में से जो 9 टुकड़ा है, यही क्या हो जाएगा, 0.9। किसी को भी दिखा सकते हैं, 0. मान लो यहाँ लिख देंगे 9.3, इसको भी दिखा सकते हैं। तो नंबर कहाँ अलाई करेगा, नंबर कहाँ आएगा, तो ये नंबर आएगा सर 9 और 10 के बीच में। कितना टुकड़ा करेंगे, 10 टुकड़ा, इसके बीच में कितना टुकड़ा, 10 टुकड़ा करेगा, 10 में से जो थर्ड टुकड़ा है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कोई लिख दिया 0.75 को दिखाओ, इसका मतलब यहाँ डबल अंक में, तो हम जो लेंगे ये नंबर जो लेंगे, तो ये कहाँ पे आएगा, यानी इसका आप डबल टुकड़ा करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक में 0 और 1 के बीच होगा, लेकिन इसका टुकड़ा कितना होगा, इस टुकड़ा में यहाँ टोटल होगा 100 टुकड़ा, 100 में से जो 75 वाला टुकड़ा होगा वही आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से मान लो लिख दिया 9.55, ये दिखाना है, इसका मतलब ये नंबर 9 और 10 में तो आएगा, लेकिन इसके बीच में जो टुकड़ा होगा, आप इस बार यहाँ डबल अंक में है, तो 10 नहीं होगा, इसमें कितना होगा, 100 टुकड़ा होगा, 100 में से जो 55 वाला टुकड़ा है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो यही एक्सरसाइज है आपका। इसमें मान लो रूट वाला बोलेगा √3 को दिखाओ, ये आता है 1.73, इस तरह से चलता है, इसको दिखाना 1.73, तो कैसे दिखाओगे, 1 और 2 के बीच तो होंगे, लेकिन इसमें जो कितना टुकड़ा होगा, 100 टुकड़ा, 100 में से जो 73 टुकड़ा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 73 टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम दिखा देंगे। ये 4 है। अब हम लोग आते हैं मेन एक्सरसाइज 4.1.5 में। एक्सरसाइज किस में जी, 1.5 में। एक्सरसाइज आइए 1.5। 1.5 में क्या है, सवाल पढ़िए। सवाल में दिया है सॉल्व करने के लिए। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिए दिया हुआ 3 प्लस √3 और यहाँ दिया है 2 प्लस √2। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे कर लेंगे, तो आराम से कर लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 3 2 जा 6, एक बार 3 को इससे भी मल्टीप्लाई, तो यानी आ जाएगा 3 √2, क्योंकि अंदर तो नहीं जाएगा, ये रूट में नहीं है। अब यही काम इसके साथ भी करेंगे, एक बार इससे और एक बार इसको भी इससे, रूट गुना 2, यहाँ हो जाएगा 2 √3, एक बार रूट वाला रूट से गुना हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो अलग अलग है, तो आपका आंसर यही होगा। फिर दूसरा नंबर सवाल है इसी में सेकंड नंबर सवाल क्या है, √3 और फिर यहाँ अंडर रूट में 3 माइनस √3। ये देखो a प्लस बी है, यहाँ पे इंटू है बीच में, ये है a माइनस बी। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और √3 का स्क्वायर में केवल रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 6।
इस सवाल था इसके लिए। इसमें एक सवाल है और है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा, ये कैसे निकलेगा? रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर हो, रूट 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 गुना ए बी करेंगे 2 हो जाएगा, 5 गुना रूट 2, रूट 5 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 2 7, इधर हो जाएगा रूट 10। यही आपका आंसर हो गया 7 प्लस 2 रूट 10। इसमें एक सवाल और है आपका, एक सवाल क्या दिया हुआ है, रूट 5, ये नहीं बताएंगे आपको, ये बताना है आपको, रूट 5 माइनस रूट 2, फिर यहाँ रूट 5 प्लस रूट 2। देखिए ये नहीं है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपको नहीं बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2, रूट में है तो रूट खाली हटेगा, यहाँ 5 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा 3। सॉल्व करना है आपको। इसी में सेकंड नंबर सवाल आए, हर का परिमयकरण करना है। क्या सीखना है? हर का परिमयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ, है ना, डिनोमिनेटर का क्या करना है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन वाला सवाल पढ़िए कैसे बनता है रेशनलाइजेशन, हर का परिमयकरण वाला सवाल है। हर का परिमयकरण 1 नंबर सवाल है आपको, 1/√7। हर का परिमयकरण क्या होता है, जो नीचे है, हर किसको बोलते हैं, नीचे को, डिनोमिनेटर को, है ना, रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो संख्या उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ √7 है, यही √7 को फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कहलाता है हर का परिमयकरण। तो ऊपर हो जाएगा √7, यहाँ √7 तो रूट हट जाता है 2 बार रहने से, खाली 7, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर यहाँ नीचे 2 नंबर रहे तब कैसे करेंगे, जैसे अगर यहाँ रहे 1/√7 माइनस √6, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए जब भी अगर 2 नंबर रहे, है ना, 2 नंबर रहे तो क्या करें, एक रहे तो वही संख्या रिपीट हो जाएगी, 2 रहे तो यहाँ देखना है, अगर यहाँ प्लस के साथ है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई जो करेंगे तो प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस के साथ करेंगे, अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस के साथ, यानी इसको करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, √7 यहाँ पे था माइनस √6, तो हम यहाँ प्लस में ले लेंगे √6, फिर वही चीज़ से नीचे ऊपर दोनों तरफ गुना कर देना, ऐसे करके लिखना। अगर मान लो यहाँ पे प्लस में रहता तो हम यहाँ क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो अब यहाँ ऊपर में तो ये 1 से मल्टीप्लाई करो होगा तो यही हो जाएगा, नीचे लिखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 का रूट में है तो 7 हो जाएगा माइनस 6, 7 माइनस 6 आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, यानी आ जाएगा √7 प्लस √6, नीचे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें और 2 सवाल आपको हम दे रहे हैं इसमें, जैसे 1/√5 प्लस √2, इसको सॉल्व करना है, क्या होगा, फिर 1/√7 माइनस 2, इसको सॉल्व करना है कि परिमयकरण करना है, क्या होगा, ये दोनों होमवर्क में कमेंट करके जरूर आंसर भेजना है ना, बनाने के बाद बस कुछ नहीं करना है। यहाँ प्लस में है तो गुना हमको किससे करना होगा, इस बार माइनस में लेना होगा, ऊपर में यहाँ माइनस था तो हम प्लस में लिए, फिर यहाँ पर क्या है माइनस में है तो हम ले लेंगे ऊपर नीचे प्लस, ठीक है, इस तरह से बनेगा। इजी है, बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप फिर कमेंट कर दीजिएगा किससे नहीं बन रहा है, और जिससे बन रहा है वो जरूर बना के भेजना है ना, बनाना है उसको और भेजना है यहाँ पर। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.5 भी पढ़ चुके हैं, अब है एक्सरसाइज 1.6, है ना, कौन सा एक्सरसाइज है 1.6, अब हम लोग पढ़ लेते हैं 1.6 को पढ़ लेते हैं, क्या है, एक्सरसाइज है ये 1.6, फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन पढ़िए आपका, है ना, सॉल्व कीजिए इसको। क्या दिया हुआ 64/2, तो सॉल्व करके लाना है, क्या होगा आंसर, 64 पावर कितना 1/2, 64 होल पावर नहीं है, यहाँ पे पावर है 1/2, इसको तोड़ो, किस तरह के तोड़ सकते हो बताओ, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर हो सकता है ना, 64 पे पावर 1 और यहाँ पहले से पावर है दिया हो, ये दोनों में कुछ नहीं है तो क्या है
बताए गुना में है, पूछना है तो गुना में, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ नीचे 2 यहाँ ऊपर 2 खत्म हो गया, 8 के पावर 1 यानी क्या आ जाएगा 8, क्या लिख सकते हैं इसको 8। इसी में और सवाल है, एक क्वेश्चन और बताओ, जैसे अगर हम यहाँ लिखे हैं 32 पे पावर है 1/5, क्या लिख सकते हैं बताओ। इसी में और क्वेश्चन है, तो इसको तोड़ेंगे, ये कितना टुकड़ा में आना चाहिए, लगभग इतना ही टुकड़ा में आएगा, जो यहाँ पे पावर है ना इतना 2, यहाँ 2 टुकड़ा में, तो यहाँ 5 है तो 5 टुकड़ा में आएगा, ये 2 का टुकड़ा है, ऐसे करके निकाल लो, 2 से काटेगा 16, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे फिर से 4, फिर 2 से जाएगा तो 2, फिर 2 से जाएगा 1, कै गो 2 हुआ, 1 2 3 4 5, यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर, यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर कितना जी 5, फिर ऊपर में पावर है 1/5 ब्रैकेट में, तो यहाँ लिख सकते 2 के पावर 5, ये दोनों कैसा रिलेशन में है तो गुना में है सर, 5 से 5 खत्म हो गया, 2 के पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा। इस तरह से एक सवाल इसमें लो होमवर्क कि 125 के पावर 1/3, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं इसका टुकड़ा करेंगे तो कितना आएगा 3 में आएगा, ये 5 का पावर 3 है, इसको लिखोगे 5 के पावर 3, बनाना है, इसको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। अब आ जाओ इसी में, ये तो फर्स्ट नंबर में था, अब सेकेंड नंबर सवाल में आओ, इसी में है ना सेकेंड नंबर सवाल, एक सवाल इसमें भी होमवर्क है, इसका सेकेंड नंबर सवाल में, सेकेंड में जो फर्स्ट नंबर है ये दिया हुआ है 9 पे पावर दिया हुआ 3/2, 9 पे पावर 3/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। या नीचे देखना है कितना टुकड़ा होगा, ये नीचे क्या है 2, इसका मतलब ये इसका जो 9 का टुकड़ा होगा 2 के पावर मतलब 2 होगा पावर में, यानी 3 3 का स्क्वायर है, ये 9 जो है 3 का क्या है स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, चलो बंद कर दो, यहाँ ऊपर में दिया हुआ 3/2 लिख दो। अब पता है इन दोनों में कैसा रिलेशन है तो गुना में, 3 के पावर 2 गुना और 3/2, ये 2 और ऊपर 2 यहाँ से कट खत्म हो गया, अब यहाँ हो गया 3 के पावर 3 बचा, ये वाला 3 तो बच न गया, तो पावर के फॉर्म में आ गया, 3 के पावर 3 का मतलब 3 को 3 से गुना नहीं करना है, बल्कि 3 को 3 बार गुना करना है, 3 टाइम्स गुना करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 से गुना करके 9 मत लिख देना, बल्कि पावर का मतलब है ये 3 जो है इसको 3 टाइम्स गुना करना है, 3 को 3 बार लिखना है गुना में, 3 तिया 9 तिया 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, इस तरह से इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो इसको भी बताओ कैसे बनेगा, है ना, इसको बनाएंगे कैसे बनेगा बताओ, 2 के पावर 5, 2/5, 32 पे पावर है 2/5, पता है ये 32 जो है ये 2 के पावर 5 होता है, और यहाँ ऊपर पहले से बैठा हुआ 2/5, ये 5 से ये 5 क्या हो गया खत्म, 2 के पावर 2, यानी क्या लिख सकते हैं 4, क्या लिख सकते हैं 4। एनी डाउट, नो डाउट। एक सवाल इसमें आपको फिर से हम दे रहे हैं, जैसे 16 के पावर 2/4, 16 के पावर 2/4, ये तोड़ेंगे, 2 के पावर कितना है ये 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 ही आएगा। एक सवाल ये आपका होमवर्क है, पहला का ही थर्ड नंबर, इसमें और हम एक बता रहे हैं आपको, 125 की पावर है -1/3, इसको बताओ कैसे बनेगा, ये 5 का है ना क्यूब, यानी ये 125 है तो 5 के पावर है, 5 के पावर है, इसको लिखेंगे -1/3, यहाँ 5 से 3 से 3 क्या हो गया खत्म, अब बचा मेरे पास 5 के पावर -1, ये -1 जो है, -1 ये बताता है कि नंबर है ना नीचे है, बट्टे में है, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1 का मतलब होता है 1/5 के पावर यहाँ 1, यहाँ 1 है, यही जब पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इसी को जब लिखेंगे तो यहाँ 5 को नीचे से ऊपर करेंगे ये पावर में आ जाएगा माइनस, अगर माइनस में है तो पहले से इसको लिख सकते हैं 1/5, प्लस में हो जाएगा, यानी ये 1/5 के पावर 1 लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा 1/5 आपका, यानी माइनस का मतलब है कि इस नंबर को नीचे लिखना है, कहाँ पे लिखना है नीचे लिखना है। ये था आपका यही एक्सरसाइज 1.6 में 2 नंबर का जितना सवाल था ये हो गया। अब इसी में एक और नंबर है 3 नंबर सवाल, थर्ड नंबर सवाल पढ़िए इसमें।
इसी में थर्ड नंबर सवाल भी, थर्ड नंबर सवाल को पढ़िए तो इसका थर्ड का 1 नंबर इसमें दिया हुआ 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के ही पावर 1/5। क्या करेंगे, देखो यहाँ बेस सेम है, बेस क्या है, बेस जिस पे पावर हो, यानी बेस सेम है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2, और इधर बीच में क्या है, गुना है। बेस सेम हो, पावर अगर हो तो गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम रहे तो पावर है, गुना में अगर हो तो पावर क्या चलेगा, जुड़ जाएगा। यानी 2 का बेस 2 ही लिखेंगे और इन दोनों पावर को खाली ऐड कर लेंगे, 2/3 अब प्लस 1/5, ये भिन्न का जोड़ कर लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा बताओ, यहाँ 15 आ जाएगा, एलसीएम आएगा, आ जाएगा। तो यहाँ 5 दिया 15, 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 ऊपर, यहाँ 5 दिया 15 में, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, जोड़ लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 के पावर 10 और 3 13, 13 बटे क्या हो जाएगा 15। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इसमें एक और सवाल है, क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है इसमें 1/3 के पावर 3 और इसके ऊपर में दिया है 7। ये 1 बाय इतना है, इसका मतलब ये पावर कहीं ना कहीं माइनस में था, इसलिए नीचे लिखा गया। चलो कोई बात नहीं, इसको पहले हम कर लेते हैं, पहले इसको कर लेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ भी पावर ई पावर दोनों के साथ है, एक पे पावर 7 लिखेंगे तो एक ही हो जाएगा, कितनों लिख देंगे, एक को कितना बार गुना करेंगे तो एक ही होने वाला। यहाँ 3 सत्य मतलब ये पावर दोनों है ना जी, किस में हो जाएगा, गुना में। ये पावर 3 गुना 7 तो कितना हो जाएगा 21, 3 के पावर 21। अच्छा ये सर 3 को ऊपर कीजिए, हमको नीचे नहीं रखना, तो पता है ना अगर 1 बाय नीचे, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या करना है, ये 3 रहेगा लेकिन यहाँ पावर में क्या जाएगा माइनस, बस यही हो जाएगा। यानी 3 के पावर -2 बाय -3 के पावर -21। चलो एक क्वेश्चन और बताओ तुम लोग, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर कि 11 की पावर हाफ 11 के पावर 1/2 और यहाँ 11 के ही पावर है 1/4। तो देखो बेस सेम है, इस बार बटे में है, बटे है मतलब भाग में है, बटे है का मतलब भाग में है, बटे है का मतलब भाग में है। अगर बेस सेम हो, गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम रहे अगर भाग में रहे तो पावर माइनस हो जाता है, ये याद रखना है। बेस सेम रहे, यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी ए, यहाँ पावर n यहाँ पावर m, तो बेस सेम रहे तो पावर माइनस हो जाएगा, तो n माइनस m हो जाएगा। अगर यही बताए कि बेस सेम रहे, यहाँ m यहाँ a के पावर n, अगर बेस सेम रहे a ही है पावर, तब यहाँ प्लस हो जाएगा, इंटू में है तो पावर प्लस हो जाएगा, भाग में है तो पावर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बेस सेम है तो 11 ही होगा, पावर माइनस हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। 11 की पावर यहाँ एलसीएम में ले लेंगे तो 4 आएगा, 2 4 जा 2, यहाँ 1, यानी ये घट जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 11 की पावर 1/4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसे लिख देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 11 पे पावर 1/4। और इसमें सवाल है, क्वेश्चन आपका और है, क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। इस बार क्या किया है, पावर को ही सेम रखा है, पावर को ही सेम रखा है, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, इसका मतलब बेस ही अलग कर दिया है। यानी ऐसा लिखा है a के पावर n इंटू बी के पावर n, तो पावर तो दोनों में सेम है तो बेस ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर n लिख देंगे। जब बेस अलग अलग हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वही हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 8, अब बेस में पावर हो जाएगा 1/2, तो 8 का 7 से गुना करेंगे 56, अब पावर हो जाएगा हाफ, यही आपका आंसर है। यहाँ तक था आपका एनसीईआरटी का 1.6 तक का चैप्टर है, यानी यूनिट 1 जो था नंबर सिस्टम, उसमें ये 6 एक्सरसाइज था, 1.1 से लेकर 1.6 तक। ये पूरा आज खत्म हो गया। अगले जो चैप्टर में अगले वीक जो हम लोग क्वेश्चन देंगे वो
पोलिनोमियल का देंगे यानी बहुपद का देंगे। तो आप लोग इतना सवाल को बना लीजिए, जहां भी डाउट हो रहा है तो मैसेज कर दीजिए आप लोग, है ना, कमेंट में। एक एक सवाल बनाना है, इसको सीरियसली समझना है, पढ़ना है बाबू बढ़िया से, अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ना है और एकदम कॉपी में उतारना है, चेक भी करेंगे हम आप लोगों को। आप लोग बल्कि बनाने के बाद सवाल भेजिएगा भी बना के कि सर हम लोग ये बना के सॉल्व किए हैं, नोट किए हैं, है ना। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, जहाँ दिक्कत हो रहा है वहाँ पे आप लोग पूछिए और दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, है ना। ये चैनल को प्रीफर कीजिए कि वो लोग भी देखेंगे और थोड़ा सा इसको क्या करना है और बढ़ाना है ना, सब्सक्राइबर को बढ़ाना है। पता है ना 1000 प्लस होने के बाद ही ना मतलब ये मोनेटाइज होगा, फिर जो भी होगा, तो इसलिए इसको आप लोगों को और आगे बढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू, यहीं तक।